कोलार गोल्डफील्ड्स, केजीएफ, इतिहास, रहस्य और वैभव का नाम। कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित यह स्थान कभी एशिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक था। यहां से निकला सोना भारत की अर्थव्यवस्था और अंग्रेजों के लिए अमूल्य रहा। यहां लगभग 121 साल खनन हुआ। अनुमानित 800 टन सोना निकला। स्थान समुद्र तल से करीब 900 मीटर ऊंचा था। खदानें 3 किलोमीटर से भी अधिक गहराई तक जाती थी। एक आश्चर्यजनक तथ्य, लेकिन इस सुनहरी विरासत के पीछे कई रहस्य और कहानियां छिपी हैं। आइए विस्तार से जानें केजीएफ के रहस्य, खोज से लेकर बंद होने तक। यह कहानी खनन, परिश्रम और साम्राज्य के इर्द गिर्द घूमती है। हम शुरुआत करेंगे 1800 के दशक से, जब आधुनिक खनन की शुरुआत हुई। 1880 के दशक में ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स ने व्यवस्थित खनन आरंभ किया। उन्होंने इस क्षेत्र को दुनिया की प्रमुख स्वर्ण खदानों में बदल दिया। यह खनन युक्तियां और मशीनें उस युग की तकनीक का प्रतीक थी। आगे हम देखेंगे खानों की गहराई, मजदूरों की जिंदगी, ब्रिटिश सत्ता और वैज्ञानिक प्रयोग। यह कहानी 1800 से 2001 तक फैली है और आज भी इसके निशान बचे हैं। अब चलते हैं खोज और इतिहास की ओर। खोज किस तरह हुई, यह बताता है आधुनिक खनन का आरंभ। आगे खोज का रहस्य। आगे सोने की कहानी यहां नई नहीं, प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि गुप्त और चोल युग में भी यहां से सोना निकला गया। लोक कथाओं में यह स्थान सदियों से समृद्धि से जुड़ा रहा है। आधुनिक खनन का चरण 19वीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियरिंग के साथ शुरू हुआ। 1880 के दशक में जॉन टेलर एंड सन्स ने कोलार में व्यवस्थित खानों की स्थापना की। यह स्थान जल्दी ही दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। औद्योगिकीकरण से खनन बड़े पैमाने पर हुआ। गहरी खाइयां और जटिल टन्ने बने। भूमि के भीतर सोने का पता लगाने के वैज्ञानिक प्रयास तेज हुए। रिकॉर्ड बताते हैं कि उत्खनन बड़ी मात्रा में हुआ। सोना पिघलकर ब्रिटिश और वैश्विक नीतियों में भेजा जाता रहा। कुल मिलाकर अनुमानित 800 टन सोना निकाला गया। इसी दौरान एक छोटी इंडस्ट्रियल सिटी का विकास भी हुआ। यहां परंपराएं और आधुनिक खनन तकनीक साथ साथ चलते रहे। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या खोज का पूरा सच सामने आया? आइए अब गहराइयों की ओर देखें, जहां असली संघर्ष छिपा था। खदानों की गहराई की कहानी अगला अध्याय है। नीचे की ओर गहराई का सच। आगे केजीएफ की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी गहराई थी, 3 किलोमीटर से भी अधिक। इतनी गहराई पर काम करना उस समय की तकनीक के लिहाज से बेहद जोखिम भरा था। ऑक्सीजन की कमी, बढ़ती गर्मी और भूस्खलन के खतरे चैंग थे। मजदूर कई बार हफ्तों तक नीचे रहते और वहीं काम करते थे। छोटी जगहों में काम, धूल और तेज मेहनत, दिनचर्या यही थी। स्वास्थ्य समस्याएं और बीमारी आम बातें थीं। मजदूरों को कम वेतन मिलता और उनका शोषण होता था। खदान धंसने जैसे हादसों में सैकड़ों मजदूरों की मौतें भी हुई। फिर भी इन्हीं मजदूरों ने केजीएफ को जिंदा रखा। साझा सहारा, जीविका और समुदाय का आधार था। समुदाय ने कठिन परिस्थितियों के बीच जीवन को आगे बढ़ाया। उनका संघर्ष सोने की कीमत के पीछे एक मनुष्य कथा है। समय के साथ तकनीक आई, पर सुरक्षा चुनौती बनी रही। खदानों की गहराई और जटिलता ने लागत बढ़ा दी। परिवारों पर इसका असर गहरा था। आशंका और हताशा, ये चुनौतियां सीधे राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी थी। आगे हम देखेंगे कैसे केजीएफ ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ बनी। आगे ब्रिटिश हुकूमत ने केजीएफ से निकले सोने को अपने खजाने में भेजा। यह उनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह सोना ब्रिटिश वित्तीय तंत्र के लिए रीढ़ रहा। स्थानीय संसाधन साम्राज्य के लाभ के लिए इस्तेमाल हुए। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने खनन जारी रखा, पर चुनौतियां बढ़ती रहीं। गहराई बढ़ने से लागत बहुत बढ़ गई और सोना निकालना महंगा पड़ने लगा। सुरक्षा और आर्थिक कारणों ने दबाव बनाना शुरू किया। केजीएफ ने विज्ञान में भी योगदान दिया। कोलार न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जैसे प्रयोग यहीं हुए। गहरी खदानें बाहरी विकिरण से बचाव देती, इसीलिए ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन किया गया। इसने भारत को वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में पहचान दिलाई। 2001 में केजीएफ को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। आधिकारिक कारण घाटा, बढ़ती लागत और सुरक्षा जोखिम। पर कई लोग मानते हैं कि बंद होने के पीछे और भी कारण हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी खदानों में सोना बचा है, पर निकालना कठिन है। कई जगहें आज भी ऐसी हैं जहां पहुंचना संभव नहीं माना जाता।
यह पुराना स्थान रहस्य और अफवाहों का केंद्र बन गया। आज केजीएफ के निशान एक धरोहर की तरह पड़े हैं, पर इसकी कहानियां अभी भी लोगों को खींचती हैं। आखिरी अनुभाग में हम आज के केजीएफ और जुड़ी कथाओं को देखेंगे। आज केजीएफ की बस्तियां सुनसान पड़ी हैं। ब्रिटिश शैली की इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। पुराने अवशेष इस क्षेत्र की यादों को संजोए हुए हैं, पर आज भी पर्यटक और शोधकर्ता यहां आते हैं उस स्वर्णिम युग की कल्पना करने। फिल्म केजीएफ ने इस स्थान को एक नए स्तर पर दुनिया के सामने रखा। नए दर्शक इस इतिहास को खोजने आते हैं। स्थानीय लोग अब पर्यटन और यादों के रखवाले बन गए हैं। कई मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं खदानों में अभी भी सोना है। स्थानीय कथाएं कहती हैं कि खदानों में मजदूरों की आत्माएं भटकती हैं। इन दावों में सच्चाई और कल्पना दोनों का मिश्रण मिलता है। कुछ का मानना है कि नई तकनीक से फिर से सोना निकाला जा सकता है, पर कई इलाकों में पहुंचना तकनीकी और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। शोधकर्ता और इतिहासकार अभी भी प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हैं। केजीएफ की कथा केवल सोने की नहीं, यह मजदूरों, परिवारों और एक परतदार इतिहास की कहानी है। यह जगह अब भी रहस्य और आकर्षण का केंद्र है। कोलार, जहां सोना, संघर्ष और स्मृति एक साथ रहते हैं। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। स्रोत और संदर्भ विवरण नीचे दिए गए हैं। केजीएफ का इतिहास हमें याद दिलाता है कि धरोहरों के पीछे कितनी कहानियां छिपी होती हैं। धन्यवाद।